सुबह के करीब 8 बजे थे। सवेरे सवेरे पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन जाता है और फ़ोन करने वाली एक महिला थी। उसने फ़ोन करके बताया, हमारे गांव में नींव की खुदाई हो रही है। नींव की खुदाई होते समय उसमें बहुत सारा सोना चांदी और भी कई चीज़ें निकल रही हैं। हो सकता है गांव वालों में मारपीट या दंगा भी हो जाए। इतना कहकर महिला ने फ़ोन काट दिया और पुलिस मौके पर पहुंचकर देखती है तो दंग रह जाती है। वो जो ज़मीन थी जहां पर नींव की खुदाई हो रही थी, वहां पर पहले से ही घर बना था। कई साल पहले वहां पर घर बना हुआ था। वो जो ज़मीन थी जहां पर नींव की खुदाई हो रही थी, वहां पर एक ऊंचा टीला जैसा था। इस कहानी में जो आगे चीज़ें उभर कर आई वो आपको चकित कर देंगी। हकीकत में अगर बात की जाए तो वह ज़मीन रमेश के पूर्वजों की थी। रमेश के पूर्वज वहाँ पर रहते थे, उनका वहाँ पर घर था और कई साल पहले रमेश ने उस घर को बेच दिया था और अपना घर खेत में जाकर बना लिया और उस मकान को नरेश ने खरीदा था और रमेश ने उस घर को तोड़वा डाला, अपनी ईंटें उठा ले गए और जो ज़मीन बची वो नरेश के हाथों बेच दिया। और मकान जब तोड़ा गया था तो ज़मीन के बराबर तोड़ा गया था। ज़मीन के अंदर जो नींव थी वो बाकी थी। ये कई साल पहले की बात है और अब नरेश ने वहाँ पर घर बनाने की सोची। जो नींव बची थी ज़मीन के अंदर थी, ऊपर से मकान तोड़ लिया था। वो नींव नरेश खुदवाने लगा क्योंकि उसे वहाँ पर घर बनाना था। उसी नींव की खुदाई हो रही थी। नरेश ने जेसीबी मंगाई और पुरानी जो नींव थी उसकी खुदाई करने लगे। सुबह का समय था। गांव के काफ़ी लोग वहां पर इकट्ठा थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई वहीं पर खड़ा था। लोग देख रहे थे। थोड़ी बहुत खुदाई हो चुकी थी। जेसीबी से मिट्टी और ईंटा निकल रहा था। तभी लोगों की नज़र उस मिट्टी पर पड़ी जहां पर जेसीबी मिट्टी को इकट्ठा कर रही थी। वहां पर लोगों ने देखा तो चकित रह गए। वहां पर सोने और चांदी के जेवरात पड़े थे, चांदी के सिक्के पड़े थे उसी मिट्टी पर। इतना देखते ही गांव में हड़कंप मच गया। काफ़ी लोग वहां पर इकट्ठा थे और भी ज़्यादा भीड़ लग गई। जेसीबी से जितनी बार मिट्टी और ईंटा निकाला जाता, हर बार पैसे निकलते। गांव वालों ने अपनी अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया। इतने में ही रमेश आ गए, जिनके पूर्वजों का वहाँ पर मकान था। उनका कहना था ये पैसा हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, क्योंकि ये घर हमारा था पहले और इस पैसे को हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर रखा होगा। और नरेश कह रहे थे ये ज़मीन हमने खरीदी है, ये पैसा हमारा है। ये दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और गांव वाले अपनी अपनी जेबें भर रहे थे। इतने में ही पुलिस आ गई। पुलिस ने झगड़े को शांत करवाया, सारे चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करवाया और उन पैसों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पैसे उस जगह पर कैसे आए? आखिर किसने रखा होगा वहाँ पर, वो भी इतने सारे पैसे? और पैसे माटी के घड़े में थे। जितनी बार जेसीबी मिट्टी और ईंटा निकालती, हर बार पैसे निकलते और साथ में घड़े के कुछ टुकड़े। घड़े के टुकड़े को देख करके इससे साफ जाहिर होता है कि वो पैसे घड़े में ही थे।